हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शिप रॉकेट एंड बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाया ये आईपीओ, इसको समझेंगे, जानेंगे कि कितना रिस्पांस आपको हर एक कैटेगरी की तरफ से देखने को मिला है, कितना चांसेस रहने वाला है अलॉटमेंट का। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शिप रॉकेट से शुरू करते हैं। शिप रॉकेट आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 97 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 154 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर, ठीक है। दोस्तों आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं कि फर्स्ट 2 डे में क्या हुआ था, राइट। सेकंड डे के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी 3% सब्सक्राइब हुई थी, बहुत कम पैसा आया था। एचएनआई की तरफ से 5 गुना भरा गया था। रिटेल की तरफ से दोस्तों लगभग 10 टाइम्स भरा गया था। एम्प्लॉय की तरफ से 14 टाइम्स भरा गया था। तो कुल मिलाकर ये आईपीओ विद इन 2 डेज 3.26 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया था। यानी 2 दिनों के अंदर कंपनी को 3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला था। अब 3 टाइम्स आप कह सकते हैं कि देखिए कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट हाँ इतना ही सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा था शुरुआत के 2 दिनों के अंदर। लेकिन अब देखिए हुआ क्या है। शुरुआत के 2 दिनों में जो सब्सक्रिप्शन कम था उसके पीछे का रीज़न था बिकॉज पहले बहुत आईपीओ खुले हुए थे। लेकिन अब देखिए आखिरी दिन क्या किया है क्यूआईबीज ने, 125 गुना दोस्तों इस आईपीओ को भर दिया। और ये आपको मैंने कल कहा था कि क्यूआईबी का आपको अच्छा पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा और अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कितना शानदार सब्सक्रिप्शन जो है वो क्यूआईबीज का स्पेसिफिकली हमको इस आईपीओ में आता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर दोस्तों 60,000 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में लगाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कितना बढ़िया है। कौन कौन है जो अप्लाई करता हुआ नजर आए, तो देखिए क्यूआईबी इसके अंदर कुल मिलाकर 625 करोड़ शेयर अप्लाई किए गए, जिसमें 186 करोड़ शेयर आपको सिर्फ एफआई की तरफ से आते हुए देखने को मिले। 238 करोड़ शेयर्स डीआईएस की तरफ से आते हुए देखने को मिले। म्यूचुअल फंड्स ने लगभग दोस्तों 46 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो अदर्स कैटेगरी ने 153 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो इस तरीके से दोस्तों जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो हमको क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें जो लीड है वो हमेशा दोस्तों कौन लेता है आपको पता ही है, डीआईएस। तो बिल्कुल डीआई सबसे ज़्यादा आपको आगे देखने को मिल रहे हैं। देन आपको एफआई देखने को मिलेगा, देन अदर्स देखने को मिलेगा, और देन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स। पैसे के हिसाब से लगभग 23,000 करोड़ रुपए हमको डीआई की तरफ से आते हुए दिखे, 18,000 करोड़ रुपए एफआई की तरफ से आते हुए दिखे, 14,848 करोड़ रुपीज़ अदर्स की तरफ से आते हुए देखने को मिले। तो म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 4,552 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए हैं। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी है एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी 92 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों 22,450 करोड़ रुपए जो है वो टोटल मिलाकर हमको एचएनआई की तरफ से आते हुए देखने को मिले। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो दोस्तों सब्सक्राइब हुई है 103 गुना। यानी कुल मिलाकर बिग एचएनआई ने इस आईपीओ में 16,000 करोड़ रुपए लगाए। यानी जो हमारी कल एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास सब्सक्रिप्शन जो है वो आता हुआ दिखा है। अब इंपॉर्टेंट बात कि अगर देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी में किसी ने भी अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो पहले तो एक बात आप समझिए कि बिग एचएनआई के अंदर टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट कितने आएंगे, 7729। ओके, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई है, 1,63,895। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर बिग एचएनआई में आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांस है 21.21। इसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 43 में से 2 लोगों को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 71 टाइम सब्सक्राइब हुई। यानी स्मॉल एचएनआई की तरफ से आईपीओ में 5,770 करोड़ रुपए लगभग लगाए गए। अब स्मॉल एचएनआई के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो 3,865 लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ गई है लगभग 2,65,508। इसका मतलब ये है कि दोस्तों स्मॉल एचएनआई के अंदर लगभग अलॉटमेंट आएगा 68.72। यानी 68.72 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। तो नो डाउट यहाँ पर थोड़ा सा टफ होने वाला है अलॉटमेंट का प्रक्रिया। ओके, देन आते हैं रिटेल। रिटेल कैटेगरी 48 टाइम सब्सक्राइब हुई। रिटेल की तरफ से इस आईपीओ में 7,819 करोड़ रुपए लगाए गए। रिटेल कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ दोस्तों जो अलॉटमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, 1,08,213। ओके, नाउ रिटेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई है वो है 43,25,440। इसका मतलब ये है कि रिटेल में आपको अलॉटमेंट लगेगा लगभग 40 में से, जी हाँ 40 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा इन द रिटेल कैटेगरी। तो भले यहाँ पे आपको 48 गुना दिख रहा है बट वो 40 में से एक में अलॉटमेंट लग जाएगा। एम्प्लॉय कैटेगरी 58 टाइम सब्सक्राइब हुई। बहुत शानदार पैसा यहाँ पर भी आ गया। टोटल मिलाकर 102 गुना दोस्तों ये आईपीओ हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। तो कह सकते हैं कंपनी को काफ़ी बेहतरीन सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी को यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रिस्पांस आया है कुल मिलाकर वो 91,000 करोड़ का है। यानी ये दिखाता है कि हाँ भैया रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखा है। बाकी देखिए आगे की टाइमलाइन कुछ इस प्रकार से कि 17 यानी मंडे को अलॉटमेंट है और 19 को इस आईपीओ की आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी विच इज़ ऑन वेडनेसडे।
अलॉटमेंट आपको के फिनटेक की वेबसाइट पे पता चलेगा, तो के फिनटेक पे आपको चेकआउट करना है। तो बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या किया, इस आईपीओ में अप्लाई किया है कि नहीं किया है, कि बताइए जो भी किया है। अब चलिए आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है बिहारी लाल इंजीनियरिंग। यह दोस्तों आईपीओ भी आज बंद हुआ। यह आईपीओ का जो आपको एक शेयर मिलेगा वो 285 का मिलेगा। 52 शेयर्स टोटल मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। यहाँ पे दोस्तों देखिए शुरुआत के 2 दिनों में क्या हुआ और आखिरी दिन क्या हुआ है। तो देखिए शुरुआत के 2 दिनों में लगभग क्यूआईबी कैटेगरी 3 गुना सब्सक्राइब हुई थी, एचएनआई कैटेगरी 11 गुना सब्सक्राइब हुई थी, रिटेल कैटेगरी 9.5 गुना सब्सक्राइब हुई थी। तो टोटल मिलाकर 8.47 टाइम्स आपको ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था विद इन 2 डेज, यानी 2 दिनों के अंदर। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं अच्छा पैसा आ गया था। लेकिन आज आखिरी दिन क्या हुआ ये आप देखिए। तो आखिरी दिन दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 222 गुना कुल मिलाकर सब्सक्राइब हुई है। मतलब कह सकते हैं कि क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में आग लगा दी। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 9,590 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए जो है वो डाल दिए गए। अब आप कहेंगे कि 10,000 करोड़ रुपए तो डाले, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो बड़ी बात क्यों है इस आईपीओ में? बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, साइज़ के हिसाब से अलॉटमेंट साइज़ के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन चेक करना चाहिए। तो आईपीओ छोटा था तो उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार है क्यूआईबी का। कौन कौन है जो अप्लाई करता हुआ नजर आया? तो देखिए कुल मिलाकर 33 करोड़ शेयर अप्लाई किए गए, जिसमें 5 करोड़ 49 लाख शेयर अप्लाई करें एफआईज ने, 19 करोड़ शेयर अप्लाई करें हैं डीआईएज ने, 83 लाख शेयर अप्लाई करें हैं लगभग दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने। तो अदर्स की तरफ से 7 करोड़ शेयर अप्लाई किए गए। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पैसा है आज के दिन हमको डीआईएस की तरफ से आता हुआ दिखा 5,000 करोड़ इस आईपीओ में। देन फिर अगर आप देखेंगे तो अदर्स कैटेगरी है जिनकी तरफ से 2,230 करोड़ रुपए के आसपास आया। फिर एफआईआई है जिनकी द्वारा 1,500 करोड़ रुपए लगाए गए, और फिर है म्यूचुअल फंड्स जिसने 240 करोड़ रुपए के आसपास लगाया। लेकिन ओवरऑल सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी एचएनआई की कैटेगरी, और एचएनआई कैटेगरी टोटल 167.95 टाइम सब्सक्राइब हुई। कंपनी को 7,598 करोड़ रुपीस टोटल मिलाकर दोस्तों मिलते हुए देखिए, जो दिखाता है कि यहाँ जो एचएनआई कैटेगरी है उसने भी काफ़ी बड़े तरीके से आईपीओ को भरा। अब ये आप कह सकते हैं कि एचएनआई की तरफ से यहाँ पर आपको सिर्फ 7,500 करोड़ ही क्यों दिख रहा है? ऐसा क्यों नहीं आया यहाँ पे कि 15-20 करोड़ रुपए आ गए? रीज़न सिंपल है, छोटा आईपीओ था, लोगों के ऑप्शन था, तो लोगों ने शिप रॉकेट में लगाना बेहतर समझा, ये साफ नजर आता है। अब जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 162 टाइम सब्सक्राइब हुई। इसका मतलब ये है कि दोस्तों बिग एचएनआई की तरफ से 4,890 करोड़ ऑलमोस्ट लगा दिए गए। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एचएनआई कैटेगरी, बिग एचएनआई कैटेगरी, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट आएंगे 1,454। कितने? 1,454 इतने लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आई है वो आई है दोस्तों लगभग 46,896। तो बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा 32.25 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिल जाएगा। इस तरीके का बिग एचएनआई में पॉसिबिलिटी रहेगा। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 179 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी स्मॉल चेन्नई के द्वारा 2,703 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए गए। अब स्मॉल चेन्नई के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुल मिलाकर एप्लीकेशंस आई है 1,24,305, 727 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा लगभग 171 में से एक, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत मुश्किल होने वाला है एक अलॉटमेंट आना। रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी टोटल 54 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी रिटेल की तरफ से इस आईपीओ में 5,713 करोड़ रुपए कुल मिलाकर लगाए गए। अब रिटेल कैटेगरी का कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन अच्छा आ गया। टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट रिटेल के अंदर 71,233 रहेंगे। कितने? वापस बता रहा हूँ, 71,233 इतने अलॉटमेंट टोटल आएंगे। एप्लीकेशन आई है 378 इतनी टोटल एप्लीकेशन आई है। तो इसलिए दोस्तों रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा लगभग 44.77 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। टोटल मिलाकर दोस्तों जो आईपीओ ये 118 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी को 22,909 करोड़ रुपए कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आए। नहीं, ओवरऑल इशू को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। तो ये था दोस्तों, ये तो सब्सक्रिप्शन। अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या किया है बिहारी लाल इंजीनियरिंग के अंदर। अलॉटमेंट का डेट सेम ही है, लिस्टिंग का डेट भी सेम ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका अलॉटमेंट आपको MUFG इन टाइम पर देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ग्रे मार्केट के बारे में, तो देखिए दोनों की GMP जो है वो अच्छी चलती हुई देखने को मिल रही है। बिहारी लाल के लगभग 29% है एट 82 रुपीज़, एंड जो बंद हुआ है आईपीओ शिप रॉकेट उसकी लगभग 36% के आसपास है 35 रुपये। तो बढ़िया ग्रे मार्केट चल रही है, अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं होता क्या है। मंडे को पता चलेगा अलॉटमेंट एंड वेडनेसडे को पता चलेगा लिस्टिंग। इस वीडियो में इतना ही था। बताया कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या किया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।